हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। कैसे आप सब? ठीक हैं। आज लीड के लिए हम सब मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ डोमेन से आते हैं कि हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि किस सेक्शन से आ रहा है। जैसे बच्चे वहाँ पर सिलेबस लिखा गया डिप्लोमा सिलेबस, तो वो समझ लेते हैं 11th-12th पढ़ना है। अब आपको पता है कि मैथ्स जो है एक सीरीज़ में चलता है। जिसने 10th तक अच्छे से मैथ्स पढ़ी है वही 11th-12th अच्छा करेगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं, मैथ्स देखते होगे क्या है कि 7th में आपको जैसे 6th में एलसीएम पढ़ाया, 8th में उसको थोड़ा और हार्ड लेवल का एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ाया, उसके बाद 9th में क्या होता है वही चैप्टर होते हैं लेकिन और थोड़े से एडवांस लेवल पे ऐसे बढ़ता जाता है ना 9th-10th तक सिलेबस। तो 11th-12th में क्या होता है, अचानक से सारे सिलेबस चेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे सेट्स अगर उधर होगा तो 11th-12th में क्या होगा, उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल आ जाएगा, है कि नहीं। 11th में थोड़ा सा बेस बना के 12th में अचानक से हार्ड कर दिया जाता है। तो बच्चों को सिर्फ लगता है कि 11th-12th का मैथ्स पढ़ना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देख लिया ना। अब अगर बेसिक आता है 2 सवाल, अब वो सोच लेते कि अच्छा 10th के लेवल तक का ही पूछ रहे हैं क्या। अब वो 10th लेवल तक में क्या पढ़ें, 10th पढ़ें, 9th पढ़ें, 8th पढ़ें, क्या पढ़ें। तो वो 2 क्वेश्चन के चक्कर में क्या है कि वो 10th, 9th, 8th, 7th सा सोचने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 2-3 चैप्टर एप्टीट्यूड के वहीं से आ जाने हैं। उसके बाद जब 3-4 सवाल देखते हैं तो उनको तो समझ में ही नहीं आता कि ये चैप्टर आए कहाँ से, क्योंकि वो 11th-12th भी ध्यान से तो पढ़े होते हैं नहीं। तो उनको लगता है अच्छा 11th-12th में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सवाल जब देखोगे ना, जैसे अगर आपने 11th-12th पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, और मैं बोल दूँ अरे ये क्वेश्चन तो 11th-12th से, तो आप मान ही जाओगे क्योंकि आपने खुद भी नहीं पढ़ा, आपको क्या पता। टीचर बोल रहे मान ही जाएगा, लेकिन जब ध्यान से देखोगे 11th-12th जिसने ध्यान से पढ़ा है उसको पता है कि किस चैप्टर में क्या है और नहीं है। और जब वो ये क्वेश्चन देखेगा वो समझ जाएगा नहीं यार 11th-12th से तो नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है। अब उन्हें भी नहीं पता, लेकिन जो इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है, जिन्होंने बीटेक किया है, उनको पता है ये तो मैंने यहाँ सेमेस्टर में पढ़ा था, है ना। तब उनको याद आता है ये तो इंजीनियरिंग मैथ्स का है जो सेमेस्टर वाले पढ़ते हैं। तो मैथ्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसीलिए अगर आप तैयारी करते हो तो सबसे पहले तो कंप्यूटर पे ध्यान दो, ठीक है। और कंप्यूटर पे इसलिए ध्यान देने कहता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम के एंड तक जाते थे 3, 4, 5, 6 बार देख लो, ताकि 25 में से 20-22 क्वेश्चन तो आपके श्योर शॉट हो। उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी करना है, बस कुछ याद है टिक किया, कुछ याद है टिक किया, किसने डिस्कवरी किया, किसने क्या बनाया, कौन कहाँ का सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ये सब नाम है। तो जितनी बार देखोगे, जैसे ये जीके जैसे क्वेश्चन हो गए, तो उतना ही याद रहता है ना। तो कंप्यूटर सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ये लेकिन सब कर लेते हैं, जिसने भी वीडियो देखा है वो भी ये काम करेगा। तो यहाँ तक आप दोनों भी बराबर चल रहे हो। लेकिन डिफरेंस कहाँ से आता है, यहाँ से, तीसरे सेक्शन से, मैकेनिक्स से। वो मैकेनिक्स चाह के भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये चल क्या रहा है उनको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो जिससे आप हो, इतना बताया जा रहा है इस एग्जाम्पल से, उस एग्जाम्पल से, बार बार मैं टोक रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, फिर वहाँ पर रिवाइज कराऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपको हिट करेगा। तो ना चाहते हुए भी आप मैकेनिक्स कर लोगे, तो यहाँ पर आप आगे निकल चुके हो बहुत सारे बच्चों से। मोर देन 50% बच्चों से आगे आप ऐसे निकल गए सिर्फ मैकेनिक्स करके। उसके बाद आता है सोम। वो तो उनको ऐसे भी नहीं आना है, उनको लगेगा फिजिक्स से 11th-12th का फिजिक्स पढ़ने निकल लेते हैं। वो कभी भी नहीं समझ में आना है। जब जो बच्चे 11th-12th में खुद है उनको नहीं आ रहा, तो उनको लगता है डिप्लोमा वालों का भी आएगा, जो कि कितना पहले छोड़ चुके हैं ये सब चीज़। तो 11th-12th वाले बच्चों को फिजिक्स क्या बोलते हैं, हार्ड है, हार्ड है। तो उनको जब उनसे नहीं होता है तो आप समझ से अभी कैसे हो पाएगा, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। तो फिजिक्स नहीं है, क्या है, सोम। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा सारा, बताइए। सारा थ्योरी था, सब अच्छे समझा दिया। अब क्या है, बस आपको एक टेस्ट देना है। जैसे टेस्ट दोगे सारा डायमेंशन खुल जाएगा। जैसे देखो फोर्स वाला चैप्टर था, जब मैं पढ़ा रहा था कि ये कॉन्करेंट होता है, कोलिनियर होता है, इतने टाइप बता दिए, तो लग रहा था ये इतने टाइप क्या है। मैंने कहा था जब क्वेश्चन आएगा खुद ही समझ जाओगे। और जब क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आता था, देखते थे क्या बोलता था कि ऐसा फोर्स बताओ जो एक पॉइंट से पास करे और सेम लाइन से पास करे। उसने एक ही क्वेश्चन में सारा समेट दिया। अब बताओ क्या होगा। ऐसे ही सोम है, एक क्वेश्चन वो पूछेगा और आपको सारा समेट देगा कि बताओ क्या है। और जब ये टेस्ट दोगे तो उसको मज़ा भी आएगा, ठीक है, कि सोम के टेस्ट में खास करके, क्योंकि वो आपके लिए नया है और देखने को मिलेगा कि हम पढ़ते क्या है और आता कैसे है, और हमारा दिमाग इनके बीच में फंस कैसे जाता है कि जो हमने पढ़ा था वो पूछा क्यों नहीं भाई, ये अलग सा कैसे क्यों दिख रहा है। और उस ट्रांजिशन में मैं आपकी हेल्प करूँगा, एक एक क्वेश्चन दिखा के आपके कॉपी से। इसीलिए तो कॉपी एक सबको एक ही कॉपी मिलेगी। अब तक आपने बना लिए नोट्स? घर में है सर, बोल दो एक बार तो बोल दो।
वो देखो घर में है, ये नहीं बनाया है, मैं आज आपको वीडियो कॉल करूँगा। हाँ चलो अच्छा है, वो रहेगा तो सबको रहेगा ना, तो फेमिलियर साथ चलेंगे सारे। आपके नोट्स अच्छी बात है लेकिन एरर फ्री है नहीं है क्या है हमें क्या पता, ठीक है। और देखना आपकी स्पीड कितनी बनेगी। मैंने क्या बोला, अगली बार जब मैकेनिक्स रिवाइज कराऊंगा 10 to 12 डेज में फिनिश, और उसके बाद जब अगली बार कराऊंगा ना विदिन 3 to 4 डेज, और अगले दिन ऐसा आएगा कि एक दिन में पूरा मैकेनिक्स डन। आप ये खुद देख लेना, ये होते हुए नहीं, अगर आपको यकीन है तो खुद ही देख लेना। एक दिन आऊँगा मैराथन बोलूँगा, बाहर वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो उसके कॉपी के लिए अक्षर काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन आपको हर एक लाइन पता है, हर एक चैप्टर पता है, मैं कैसे लिखाता हूँ वो आपको पता है कि नहीं। जैसे 7.1 7.2 आपको सब पता है, मेरे में ढल चुके हो आप मेरे तरीके से, तो आपको ऐसे ऐसे होगा, बाहर वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। उसी तरह मैथ्स है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर। आप समझ से किस किस का अच्छे से हो गया बताओ, अभी मैं देखता हूँ मेजोरिटी कौन कौन फंसा हुआ है। कंप्यूटर जिसका हो गया बस हाथ खड़ा करे, नहीं जिसका हो गया, जिसने कम से कम क्लास की है वो उठाइए। वो तो टेस्ट में मैं एनालाइज करूँगा। आपने कंप्यूटर क्लास की ही नहीं, क्लास हो गई है, तो हाथ उठाइए। तो मैं देखना चाहता हूँ ना किसके लिए अलग से करवाना पड़ेगा। अच्छा लगभग सबका हो गया है। वो सेशन करा दूंगा, यही बताना है आपको मुझे कि क्वेश्चन सेशन होना है। चलो ठीक है, कंप्यूटर हो गया। उसके बाद रीजनिंग तो अभी चल ही रहा है। कल रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो है ना आराम से भी हंसते खेलते करते रहना, उसके लिए टेंशन मत लेना, और एप्टीट्यूड भी चलेगा। उसके बाद मैकेनिक्स का किस किस का हो गया कंप्लीट? दो बच्चों ने पूरी क्लास की है, 80% सिलेबस। हाँ अच्छे से हाथ उठाइए। आपका क्रिस रह रहा है क्या? कितना? नजीम आपका भी रह ही रहा है। जैसे देखते हैं 80% क्या होता है सिलेबस का। पहला चैप्टर क्या था मैकेनिक्स में, आप बताओ। नहीं, बेसिक्स से सब बोल देते हैं, ठीक है। बेसिक्स में सब आ जाएगा। इसका टेस्ट भी हुआ है ना, इसी का टेस्ट हुआ था आपका जो क्लास में हुआ था, बेसिक्स ऑफ ये। दूसरा आप बोल दो फोर्स में सारा। तीसरा क्या हो गया? मोमेंट। चौथा क्या था? वही चारों। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल लो। अच्छा एक और था, सेंट्रॉइड भी था ना इसी में। उसके बाद क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे ये क्या है? नहीं ये डॉटेड लाइन क्यों नहीं आता इस पर? अच्छा ऐसे ही आता है क्या? हाँ अरे ये तो सर्कल बना रहा है। अच्छा ये है वो चीज़। अच्छा चलो अच्छा ये ऊपर ही हो जा भाई। तो ये क्या है? पहला आपका था बेसिक्स। दूसरा क्या था आपके पास? फोर्स। तीसरा मोमेंट। चौथा बहुतों को तो चैप्टर पता नहीं होता, आप सबको कम से कम ये तो पता है। मुझे पता है एक बार भी देख लोगे 50% सिलेबस तो दिमाग में रहता है, कुछ ही गलती होगी और वो क्वेश्चन के थ्रू सही होगा। एक बात मान लो, कितना भी आप कॉपी देख के ऐसे कोशिश करोगे कि मुझे आ जाए, कभी नहीं आएगा जब तक कि आप टेस्ट नहीं दोगे। टेस्ट दो, गलती होगी तभी ठीक हो सकता है, ये प्रॉब्लम ऐसा है। अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। अगला हाँ फ्रिक्शन। बताओ क्या क्या पढ़ लियो? सब पढ़ लियो। अगला क्या? फ्रिक्शन के बाद ये सोम अलग से लिखूंगा मैं, सोम। ठीक है, सोम सबका हो चुका है क्या? सोम हो गया, बहुत अच्छे। कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आपके हमेशा पॉकेट में है। बस इसके ऊपर देखो एक टेस्ट देंगे, इसके ऊपर भी बहुत टेस्ट लेंगे। और ये मुझे पता है कि देखना ऐसे इतने आसान क्वेश्चन आएंगे ना, हर बच्चा एक क्वेश्चन गलती से कर दे कोई बात नहीं, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन तो हर बच्चा करके आएगा। अभी क्या अभी दिखाऊंगा। आपका क्या नहीं हुआ है क्रिश? सर बेसिक फोर्स। बेसिक नहीं हुआ है, बेसिक भी नहीं हुआ, फोर्स भी नहीं हुआ है। और सर सोम भी थोड़ा रह गया था। ठीक, और ये सब हो गया है आपका? आपका सब आपका नजीम? फ्रिक्शन बचा है क्योंकि उसमें एब्सेंट था। सिर्फ फ्रिक्शन बचा है ना, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। आपका? सर मेरा बेसिक्स। आपका? सब हो गया, रिवाइज करना। ठीक, तो 80% सिलेबस यहाँ सबका डन है।
ठीक है। अब इनका एक 2 चैप्टर रह रहा है, उनका भी 2 चैप्टर रह रहा है, तो ये तो कभी भी रिवाइज करा दूंगा। तो आप अपने आप को कंप्लीट मान के चलो, क्योंकि ये कुछ भी नहीं, उस दिन तो बैठे बैठे 2 मिनट रिवाइज कराया था। सोचो जब ब्लैक बोर्ड पर कराऊंगा तो और कितनी तेज़ी में कराऊंगा। ठीक है, तो 80% सबका हो चुका है यहाँ पे मैकेनिक्स। तो 3 सेक्शन आपका अच्छे से हो चुके हैं, आप यहीं पर एज ले जाओगे। चौथे सेक्शन में क्या होता है देखिए, मैथ्स की अब बात करूँ पर्टिकुलरली, ये तो ऐसे ही हो गया। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे बहुत पढ़ना चालू करते हैं क्योंकि ये हार्ड है। जो भी तेज बच्चा होता है, जो भी स्मार्ट होता है, वो सबसे पहले यही तैयारी चालू करता है, क्योंकि सबसे पहले वो हार्ड देखना चाहता है कि भाई हार्ड को मैं कर लूँ, रीजनिंग तो मैं कर ही लूँगा, ऐसी बात होती है ना आपकी। तो ये पढ़ना चालू करता है, ऑब्वियस है, सारे सिंसियर जो भी तेज बच्चे हैं जो भी। अब वो जब पढ़ना चालू करते हैं तो ऑब्वियस बात है इतनी वो पढ़ाई करेंगे, है ना। चैप्टर 1 से शुरू किया, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, पूरा 11th मैथ खत्म कर दिया, चलो 12th में भी आ गए, उनको पता है कि इंटीग्रेशन सब इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लिया। तो ऑब्वियस है वो बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन तो आराम से कर लेते हैं, 7 to 8 क्वेश्चन तो करते हैं, जो जिस बच्चों ने मैथ पढ़ा है बहुत मेहनत से। आपको अभी दूंगा तो मैं लिख के देता हूँ, मुश्किल से 1 से 2 कर पाओगे। कितने? 1 से 2 सवाल। आप जाना नहीं, जो भी मैथ्स का आपका लीड का पेपर आया है 25 क्वेश्चन, उस 25 क्वेश्चन में से 2024 पे जाना, मैथ सेक्शन खोलना, 1 से 2 कर पाओगे। ऐसे ही जाके देखना, जो ज़्यादा कर दे अच्छा बताना, वो तो टेस्ट ही दे लो। आज टेस्ट पे अपलोड हो जाएगा 2024 का PYQ ऐप पे, तो वहाँ से आप वो सारा टेस्ट दे के आज ही चेक कर लो कि 2024 में आप पेपर देते तो कितना आता। क्योंकि आपने पढ़ा होगा फिर, क्योंकि पढ़ने वाला ही 7-8 कर पाएगा। मैंने पहले बोला ना कि जिसने पढ़ा है 11-12 देखा है अच्छे से, वो 7-8 तो करता है, इसके आगे नहीं बढ़ पाता। इसके आगे फिर अब बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपका रेंज जो अभी है बस 1-2 वाला रेंज है। अब यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, देख लो। तो यहाँ से आपको क्या किया जाएगा, शुरुआत, अपना रेंज पता चल गया ना, वरना नहीं कर पाता है तो बार जाके आप देखना, और अगर कर लिए तो और अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कर लो। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से पहले सिलेबस देखते हैं कि आखिरकार स्टार्टिंग के कौन से चैप्टर में वो पढ़ाऊँ ताकि आपको उसका ज़्यादा फायदा मिले। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर है आपका पहला है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। क्या है? दोनों चैप्टर लेंदी हैं, ठीक है। इसकी अच्छी बात क्या है, नोट्स हमें बने हुए हैं, जो मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता था, डिजिटल बोर्ड सब सारा सेव है, तो आपको आसानी होगी। लेकिन फिर भी मैं सारा कराऊंगा अच्छे से, जो आपके तरीके से है। उसका नाम वो होगा कैसे का एल्गोरिथम बोलते हैं। किसको? लॉग को। लॉगरिदम। एल्गोरिदम तो सिंपली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यही रटा था हमने भी कंप्यूटर में यही चलता है ना, एल्गोरिदम। क्या है इस चीज़ का एल्गोरिदम, क्या है? बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी वो। तो हाँ, वो फ्लो चार्ट से आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन चैप्टर पे ध्यान देना है। और कोई बच्चा लीड की तैयारी करेगा, वो पहले चैप्टर कभी मैट्रिसेस नहीं पढ़ता है, वो कुछ और ही पढ़ना चालू करता है। हाँ, हमें सबसे पहले इस पर फोकस करना, इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, डन। ट्रिगो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि ट्रिगो आपको हर जगह काम में आता है, कैलकुलस में भी, इस कैलकुलस में भी, इंडेफिनेट में भी, इसमें भी, लॉग में नहीं, बस। तो ट्रिगो सब में काम आ रहा है लगभग, तो इसीलिए ट्रिगो को हमने फिनिश कर लिया। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़ी देर इसकी बिग कर सकते हो लेकिन पढ़ लेंगे। यहाँ से शुरू होगा। स्टार्टिंग में हमने क्या कर लिया, डिफरेंशियल कैलकुलस जो इतना बड़ा पार्ट है, हमने सेपरेट से डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, 50% कैलकुलस डन। अब डिफरेंशिएशन के बाद ही कोई इंटीग्रेशन पढ़ सकता है, इसीलिए हमने पढ़ लिया पहले डिफरेंशिएशन। अगर कभी कोई भूल जाए कि ये क्या चल रहा है, तो इस वीडियो को देख लेना, यूट्यूब पे होगा, तो वह याद वापस आ जाएगा कि अरे उस दिन सामने तो साक्षात, क्या बोलते हैं उसको, साक्षात हम उम्मीद थे, क्या बोलते हैं उसको, मौजूद थे वहाँ पे भाई, मैं कैसे भूल सकता हूँ ये। हाँ, उपस्थित थे। ये प्रभु थोड़ा सा दिमाग दे तो याद आ जाएगा आप सबों को। प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इससे एक क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता। लॉग से पहले पिछले साल हर साल आता था, अभी आजकल थोड़ा सा नहीं पूछ रहा है, लेकिन जिस दिन भी पूछेगा जब मस्त हो जाएगा, ठीक है, अच्छा हो जाएगा आप सबका। जिस दिन पूछ दिया ऐसा थोड़ी, 1-2 क्वेश्चन तो आता था हमेशा 2023 में देख लो, 2022 में देख लो, इधर से मिस कर रहा है।
लेकिन कभी पूछ सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब दो ऑर्डिनेट चाहिए। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होता है? फिगर, प्लेन फिगर, उसी में सर्कल आएगा, प्लेन आएगा, ट्रायंगल आएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसी में आ जाएगा, वो कर लेंगे। अब देखिए है क्या, पिछली बार किस्मत क्या हुआ था बच्चों का, 2023 का जो भी PYQ था 25 क्वेश्चन, 2024 में क्या हुआ, एग्जैक्ट 12 क्वेश्चन सेम आ गए थे। मतलब जिसने सिर्फ रात को क्या किया होगा गलती से कि भाई 2023 का PYQ देख लेता हूँ, वो करके गया होगा, 12 के 12 क्वेश्चन उसके सही हो गए होंगे। तो कभी कभी IPU इतनी ढिलाई कर सकता है, सोचो कि सेम कोई उठा के अगले साल कैसे डाल सकता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी हो सकता है इस बात पे। तो हो सकता है अगली बार भी 5-6 क्वेश्चन क्या हो जाए, मैच कर जाए। तो हमें क्या करना है, जितने भी PYQ आए हुए हैं आज तक के 2021, 2022, 2023, 2024, सब आपको एकदम याद होने चाहिए, मतलब एक बार गो थ्रू होने चाहिए कि मैंने देखा है इसका आंसर ये होता है। तो लॉग इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि 2023 2022 का PYQ इसी से बनेगा। ठीक, कोऑर्डिनेट के बहुत सवाल बनेंगे, देखना फिर। तो ये है हमारा मैथ्स का सिलेबस। अगली बार से जब आएंगे तो शुरू करेंगे मैट्रिसेस से। ओके।